अच्छा, कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आज भी हमने जो चीज़ पढ़नी है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर आ गया वो इस मार्केट में कामयाब है। उसको किसी और चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी के हवाले से आगे जो हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है उस पर हम काम करेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर मेन है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप लॉस करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट जा रही है बाय में, आप यहाँ से बैठ जाते हैं सेल में, इस जगह से मार्केट वापस आती है, आपका एसएल उड़ा देती है। यहाँ से आप फिर सेल में बैठते हैं, मार्केट यहाँ से आके आपका एसएल उड़ा देती है। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपका आपने किस तरफ ट्रेड लेनी है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप जा रहे हैं यहाँ से सरगोदा या फैसलाबाद जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? आप जा रहे हैं जी, लाहौर से फैसलाबाद जा रहे हैं। रास्ते में एक मोटरवे के ऊपर एक आता है कोई रेस्टिंग जो है वो हाउस आता है, या वहाँ पर कोई जो है जैसे भीरा है, कोई स्टॉप आता है जहाँ पे फिलिंग स्टेशन वगैरह है, और बस यहाँ पे आके रुकती है, या कोई शहर आता है। अब आपको पता है कि बस है, और सिर्फ इतना पता है कि इस बस पे सवार होना है। ये नहीं पता कि ये बस फैसलाबाद जा रही है या लाहौर जा रही है। अगर आप इस बस से इस उम्मीद में बैठेंगे कि ये आपको लाहौर ले जाएगी, तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि इसने तो फैसलाबाद जाना था, इसकी डायरेक्शन फैसलाबाद की थी। तो इसी तरह से जब मार्केट बाय में जा रही है और आप बार बार सेल में बैठ रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगी तब तक, जब तक सेल में ऐसे जाना शुरू नहीं होगी, एक दफ़ा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगी, तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। ये बात तो लिखी पड़ी है। ठीक है। अब हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं आज, कल भी मैंने रिपीट की थी, आज मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि सब लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि मार्केट में हमेशा दो तरह के ट्रेंड चलते हैं। दो ही काम होते हैं ना इस मार्केट में, एक होता है मार्केट बाय जाती है और एक होता है मार्केट सेल जाती है। तीसरा काम ये भी होता है, मार्केट इस तरह की एक रेंज बनाती है, तो इस रेंज में हमने कुछ भी नहीं करना होता। कुछ लोग यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ से सेल कर देते हैं, ये एक और टेक्निक है, लेकिन हमने रेंज में कुछ भी नहीं करना होता। रेंज में करते हैं तो नुकसान होता है, हमने रेंज में कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ तब करना है जब मार्केट ने अपना एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब जब मार्केट इस तरह का क्लियर स्ट्रक्चर बना रही है, तो वो कभी भी चलती हुई मार्केट में इतना सीधा नहीं होगा कि ऐसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है। तो ऊपर जाती हुई मार्केट में मार्केट अपना हाई बनाती है, एक हाई बनाती है। जो इस हाई को तोड़ती है तो हम उसको कहते हैं ये हायर हाई हो गया। और इस हाई लगाने से पहले जो आखिरी लो लगाती है, उसको हम कहते हैं ये हायर लो हो गया। क्यों हायर लो कहते हैं? क्योंकि ये पहले वाले लो से ऊंचा है, हाई है, इसलिए हायर लो कहते हैं। तो अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने बाय की एंट्री ढूंढनी है हायर लो से। ये बात तो होगी तय। अब मैंने कल पूछा था, बताया था कि हमारे पास ये कैसे कंफर्म होगा कि ये हमारा कंफर्म हायर लो है। मतलब इस वाली लाइन में, इस पूरी लाइन में ये लो हमारा आखिरी लो था, क्योंकि हमने आगे वाली बाय के लिए इसके दरमियान में एंट्री ढूंढनी है ना कहीं, इसके दरमियान में मार्केट ने इसके अंदर आना है या फिरना है। तो ये हम तब भी कर सकेंगे जब हमें पता होगा हमारा आखिरी हायर लो ये है। अगर हम इसको अपना आखिरी हायर लो मानेंगे और मार्केट इसको तोड़ेगी, तो हम कहेंगे शायद मार्केट ने अब सेल होना है, अब हम यहाँ से इंतजार करेंगे, मार्केट को यहाँ से सेल करेंगे। हम इस सोच में पड़ जाएंगे। जब हमें पता होगा कि हमारा हायर लो ये है और मार्केट ने अभी हायर लो को ब्रेक नहीं किया, इसके दरमियान से हमने एंट्री ढूंढनी है फिबोनाची लगा के या इसके 50% के हिस्से से, कहीं से भी। तो हम क्या करेंगे, हमें उसके लिए हायर लो का पता होना चाहिए। थोड़ा क्लियर बना देता हूँ कि मार्केट जब ऐसे जा रही है तो हमें हायर लो का पता होना चाहिए कि हमारा हायर लो ये है, ये है या ये है। ठीक है। जब वापस आ रही है तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए हमारा हायर लो अब कौन सा है, आखिरी हायर लो। मार्केट ने इससे पहले पहले दोबारा उठने की कोशिश करनी है, या इसके इसके पास आके उठने की कोशिश करनी है, या इसकी लिक्विडिटी लेके, वो सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। लिक्विडिटी क्या होता है, वॉल्यूम कहाँ पे आता है, कैसे चेक करना है, या मार्केट ने अंदर क्लोजिंग देनी है और यहाँ से ऊपर जाना है। ये सब चीज़ें जो उनसे हम आगे जाके पढ़ेंगे।
लेकिन उसके लिए एंट्री ढूंढने के लिए हमें पहले वाली लाइन का आखिरी लो पता होना चाहिए कि हमारा आखिरी हायर लो कौन सा था। इसी तरह से अब हायर लो कंफर्म कब होगा, ऐसे भी होता है मार्केट में, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो अब मार्केट ने एक हाई ये लगाया, एक हाई ये लगाया, एक हाई ये लगाया, ये तो तीनों बराबर लग रहे हैं। तो अब हमें इस पूरी लाइन के अंदर कंफर्म हायर लो कौन सा होगा, जो आखिरी कंफर्म लो लगाया है वो ये होगा, ये होगा। क्योंकि ये एक तो सबसे नीचे है, पहली बात। दूसरा ये कि इस पूरी लड़ी के अंदर यस यस ये होगा लो कंफर्म। इस पूरी लड़ी के अंदर जिस लो ने इस हाई को ब्रेक किया है, जिस लो ने इन हाइज को ब्रेक कर दिया है, ऊपर तोड़ दिया है, एक नया हाई लगा दिया है, वो ही हमारे पास कंफर्म हायर लो होगा। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ लें। अब मैं इसकी थोड़ी कैंडल से आपको इसको एग्जांपल भी समझाता हूँ, दूसरा आपको दिखाता भी हूँ कि होता कैसे है मार्केट में ये हम जाते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर पे। मार्केट आ रही थी ऐसे, ये मार्केट ने एक बुलिश स्ट्रक्चर लगाया था। अब हमें ये पता था कि मार्केट का जो आखिरी लो है, अब इसमें से हमने बूझना है। मार्केट ऐसे गई ऊपर, एक ये लो लगाया, ठीक है, यहाँ तक गई, नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर। अब हमारे पास जो कंफर्म हायर लो होगा वो ये वाला होगा, ये कंफर्म हायर लो। ये वाला कंफर्म क्यों नहीं था, क्योंकि इसने ऊपर ब्रेक नहीं किया। इस वाली लाइन ने, ये जो पट्टी लगी, इसने ब्रेक कर दिया, आखिरी लो ये मार्केट लगाई है, सबसे डीपेस्ट जोन सा होगा वो हमारे पास आखिरी लो होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको कैंडल्स बना के समझाता हूँ कि असल में कंफ्यूजन आती कहाँ से है। होता यह है कि मार्केट इस तरह करके कैंडल्स बनाती है बाय की, मार्केट नीचे आती है, मार्केट यहीं से उठती है, यहाँ उठ के मार्केट एक विक लगा देती है, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग कर देती है। अब क्या हम इसको अपना हायर लो मानेंगे कंफर्म, अगर मार्केट ऐसे नीचे आती है, क्या हम सोचेंगे कि हमने इसके और इसके दरमियान से एंट्री ढूंढनी है? नहीं। क्यों नहीं हम इसके और इसके दरमियान से एंट्री ढूंढेंगे? क्योंकि अभी ये वाला लो कंफर्म ही नहीं हुआ। अभी तो हमारे पास जो आखिरी पीछे वाला प्रीवियस लो लगा हुआ है, मतलब ये लड़ी अगर ऐसे आ रही है, तो इसमें अगर जो आखिरी प्रीवियस लो लगा हुआ है वो कंफर्म था ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक फिर वेट करेंगे कि अब इसके दरमियान में, इसके और इसके दरमियान में एंट्री मिलेगी। क्योंकि मार्केट ऐसे कैंडल बनाने के बाद पता क्या करती है, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाती है ऊपर, मैं निकलने लगी हूँ, आज बैठो, फिर यहाँ से वापस आ जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे वापस आती है। यहाँ सब बाय में बैठने लग जाते हैं कि लगता है कि ये मार्केट का आखिरी लो है, लेकिन यहाँ जिसने एसएल लगाया, अपना स्टॉप लॉस लगाया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट नीचे आती है। नीचे आके ये जो अपना आखिरी लो लगाया था पहले वाला, उसकी लिक्विडिटी लेती है, और फिर ये जा रही होती है ये। अब जब मार्केट इस हाई को, पहले वाले हाई को, पहले वाले हाई को एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर देगी, तब हम कहेंगे कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। दो टर्म्स कल मैंने आपको पढ़ाई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक चेंज ऑफ करेक्टर। ये अब हमने दोनों पढ़ने हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर किसे कहते हैं। मार्केट जा रही है ऐसे, लो, हाई, हाई, लो, हायर लो, इसको कहेंगे हम हायर हाई? कोई बताए, हारिस बताओ, इसको इसको हम हायर लो कहेंगे, हायर हाई कहेंगे इसको हम? नहीं, क्योंकि इसने अपना जो है पुराना पिछला हायर हाई नहीं तोड़ा। अच्छा,
ठीक है, सही है, गुड है। ये ये हमारा, अब इसमें से और इसमें से हमारा हायर लो कंफर्म कौन सा है? हायर लो, ये वाला, ये कंफर्म है ना, क्योंकि इसने तोड़ा है अभी इसको। ये कुछ भी नहीं था, ये मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, मतलब यहाँ से लिया और ये ऊपर जा रहा है। अब क्या है कि जब मार्केट अपने इन हाइस को ब्रेक कर रही है, इसको ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करके नया हाई लगा दिया, जब मार्केट ब्रेक कर देगी तो हम उसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने वो ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई बात समझ के? नहीं आई? बात आ रही है समझ सकते? ऊपर जाती हुई मार्केट में, जब मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करती है तो हम कहते हैं मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ऊपर जाती हुई मार्केट में जब मार्केट अपने हायर हाइज को तोड़ती हुई जाती है, जो मार्केट अपने हायर हाइज को तोड़ती हुई जाती है तो हम कहते हैं मार्केट ने क्या किया है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। फिर मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से नीचे आती है, इस वाले हायर लो को तोड़ देती है प्रॉपर कैंडल के साथ, फिर ऊपर जाती है, फिर इसे यहाँ पे तोड़ देती है। फिर हम कहते हैं मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। CHOCH, चौच कर दिया है। क्या कर दिया मार्केट ने? चौच कर दिया है। मार्केट ने अपने पहले वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हो रहा है चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब मार्केट बाय में जाई जा रही थी, एक बंदा है, वो सुबह डेली उठ के नमाज पढ़ रहा था, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है, एक दिन ऐसा आया उसने नमाज पढ़ी नहीं, तो उसने क्या कर दिया? उसने अपना करेक्टर को चेंज कर दिया। ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। तो मैं जो आपको बात समझा रहा था, ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय पकड़ेंगे, नीचे आती हुई मार्केट में सेल पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कहाँ से? उसके लिए हमें पहले स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर है क्या। हमारा बायस बाय है, ठीक है, बाय है। अब पकड़ना किस जगह से है, इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये हायर लो कंफर्म हायर लो है। जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी तो मार्केट बाय रहेगी। जब मार्केट इसको तोड़ देगी तो मार्केट, अगर छोटे टाइम फ्रेम में तोड़ा है तो बस फिर एक टाइम फ्रेम तक सेल होगी, उसके बाद दोबारा ऊपर निकल सकती है। ये चीज़ें आगे जाके आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि वैलिड के हम कहाँ तक ये सोच सकते हैं कि मार्केट सेल जाएगी अगर बड़ा टाइम फ्रेम बाय है। तो हर टाइम फ्रेम में देखना होता है ना, डेली में बाय है, 4 आवर में बाय है, 1 आवर में बाय है, 30 मिनट में बाय है, 15 मिनट में बाय है, 5 मिनट में मार्केट सेल हो गई है। अब मार्केट हद जो है ना वो 15 मिनट का, जहाँ पे आखिरी हायर लो होगा, 5 मिनट का उसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है, ऐसे जा रही थी, ये 5 मिनट का आखिरी हायर लो था, उसने ये तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ के नीचे आई। ये तो पड़ा था 15 मिनट का हायर लो। अब मार्केट हद 15 मिनट तक आएगी। 15 मिनट के हायर लो के पास आपने कोई देखना है कि यार यहाँ पे मुझे कोई मिल जाए, कोई वॉल्यूम मिल जाए, कोई इनगल्फ मिल जाए, मतलब कोई अच्छा आपको एक साइन मिल जाए कि मार्केट ने यहाँ से वापस मुड़ जाना है ऊपर। ठीक है, तो अगर मार्केट ने 15 मिनट भी तोड़ दिया है, अब मार्केट 30 मिनट तक आएगी।
सेल होगी, तो फिर आप सेल की एंट्री देख लें यहाँ से। अगर आप 5 मिनट पे काम कर रहे हैं, 15 मिनट पे काम कर रहे हैं, अगर मार्केट ने नीचे तोड़ दिया, 30 मिनट आपके लिए और अच्छा मौका है, फिर ऊपर आया फिर यहाँ से सेल करें। अगर मार्केट नहीं तोड़ रही, 1 आवर तक गई है, लेकिन 1 आवर के लेवल के पास आके मार्केट ने बाय का साइन दे दिया है, और अपनी जो आखिरी मार्केट ने अपना हायर लो लगाया था उसको अच्छी तरह ब्रेक कर दिया है, और फिर एक दफा अपना ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ से बाय में बैठ जाए, गई मार्केट दोबारा बाय में। तो ये पूरा तरीका है, ये आगे आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप समझेंगे इसको। अभी जो है वो आपने यही देखना है। हारिस, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी यार, ये टाइम फ्रेम वाली बात दोबारा रिपीट करते हैं। मैं बताता हूँ, देखो सही है, मैं आपको थोड़ा चार्ट से समझाता हूँ, आपको समझने में आसानी हो। ये है डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम में ये होता है कि हर कैंडल एक दिन की बनी होती है, ठीक है। एक दिन में एक कैंडल बनी है, ये वाली, ये भी एक दिन में बनी है। अब इस डेली की कैंडल के अंदर 4 घंटे की कैंडल भी है, 1 घंटे की कैंडल भी है, 30 मिनट की कैंडल भी है, 15 मिनट की काफी ज्यादा कैंडल्स हैं, 30 मिनट की काफी ज्यादा कैंडल्स हैं, 1 घंटे की काफी ज्यादा कैंडल, 24 कैंडल्स 1 घंटे की हैं, 4 घंटे की कर लो डिवाइड, दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ये एक दिन की कैंडल के अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब आपने, जब आपकी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेडर हो। अगर तो आप ट्रेडिंग करते हो, बड़े डे ट्रेडर हो अगर आप, तो फिर तो आप अगर डे ट्रेडर नहीं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आप डेली के चार्ट देखोगे। अगर आप हो भाई, दिन में आपने एक ट्रेड ढूंढनी है, तो आप 1 आवर के चार्ट पे आ जाओगे, आप उसके लेवल लगा के रखोगे, उसका हायर लो कंफर्म कर लोगे। जैसे मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ, ये मार्केट गई बाय में। अब आपको पता था कि डेली का जो मेरा हायर लो है वो ये वाला है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से गई और यहाँ से ऊपर निकल गई, तो आपके पास ये हायर लो कंफर्म हो गया। मार्केट उसके दरमियान में आई, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। अब डेली में तो ये हो रहा था। अगर मार्केट 4 आवर में जाता हूँ अब मैं, अगर मार्केट यहाँ, अगर मार्केट 4 आवर के अंदर ये करे, मतलब डेली में ये कर रही है, 4 आवर के अंदर ये लेवल हो, आखिरी हायर लो ये लगाया हो मार्केट ने ना, ऐसे गई हो, मतलब वो इसके अंदर छोटा होगा ना, टाइम फ्रेम छोटे होते जाएंगे, ये वो ऐसे होगी, अगले वाला ऐसा होगा, फिर वो ऐसे, मतलब यहाँ पे कैंडल्स कम बन रही हैं, यहाँ पे ज्यादा बन रही हैं। ये चीजें अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन आप करोगे डेढ़ पैसा ऐसा समझ आती जाएंगी चीजें। अब ये 4 आवर का आखिरी लो था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने 4 आवर में देखा कि सेल हो गई है, तो अब 4 आवर में मार्केट यहाँ से आपको सेल की एंट्री देगी जरूर, लेकिन वो होगी कहाँ तक सेल, उससे बड़े टाइम फ्रेम तक। मतलब जैसे 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट है, ये ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर मार्केट चलती है, लाइव एग्जाम्पल आपको, 5 मिनट के अंदर ये रहेंगे। यहाँ से 5 मिनट के अंदर मार्केट ने क्या किया, ये आखिरी अपना कंफर्म हायर हाई लगाया था, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया था नीचे, ठीक है। ये कंफर्म हायर हाई था। यहाँ तक आ गई बात समझ? हर एक अपना माइक ऑन कर लो। हायर हायर लो था ये, सॉरी लोअर हाई था ये, ठीक है। जी जी ठीक है। ये लोअर हाई था ना, नीचे आती हुई मार्केट में ये लोअर हाई होता है, ये लोअर लो होता है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो इसने इसको ब्रेक किया है, ये इससे नीचे है, ठीक है। इस लड़ी के अंदर पूरी इसने ही है जिसने इसको ब्रेक किया है। अब ये लोअर आई है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब होता ये है कि मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक कर देती है, ये 2641 पे है, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ से हम 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या जी हो गया, क्या हो गया ये,
चेंज ऑफ कौन करेक्टर सा? हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। जब मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ हाँ करेक्टर जी। हो गया ना हमारे पास, मतलब मार्केट पहले सेल हाँ में आ जी। रही थी, लोअर हाई बनाती जा रही थी, लोज बनाई जी। थी, लो लो करती जा रही थी। फिर मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या बना दिया, एक नया, मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मतलब मार्केट ने कहा अब मैं बाय में जाऊंगी। ठीक है। जी। अब आपके पास जो बड़ा टाइम फ्रेम था ना, बड़ा टाइम फ्रेम, वो सेल का ही आ रहा था ना अभी, मतलब 5 मिनट सेल में ही है अभी, और 15 मिनट अभी जी। सेल में ही होगा, क्योंकि उसका लोअर हाई ऊंचा होगा ना। यहाँ देखते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2641 दिन पता नहीं कौन सा था यार, अच्छा हाँ यही है। अब ये देखो, अब ये देखो कि इसके नीचे मार्केट ने, जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने नीचे अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, वीक दी ना, वीक वाली कैंडल दी, हाँ। अच्छी क्लोजिंग नहीं दी नीचे। तो हम इसको लोअर हाई कंसीडर नहीं ना कर सकते, इसको नहीं। नहीं कर सकते, हम इसको करेंगे क्योंकि इसने तोड़ा था नीचे अच्छी हाँ अच्छी जी। कैंडल के साथ। तो अब हम ये करेंगे कि हम इसको लाइन लगा लेते हैं अपने, इसको थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा अच्छी तरह लिख लेता हूँ। ये देखो, 5 मिनट में हमारे पास लोअर हाई था ये वाला, यहाँ पे हुआ था ना चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ जी। 5 मिनट का लोअर हाई था ये, 15 मिनट का लोअर हाई है ये। ठीक है। अब इसके और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, अब जब आपने देखा कि यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट पे, तो हम 5 मिनट पे चले जाते हैं। यार, अच्छा, आपने जब देखा, यार वो चेंज ऑफ करेक्टर का लिखा हुआ है, ये देखा ना, दिन मिक्सअप हो जाता है। चलिए, ये है जी ट्यूसडे 1 अक्टूबर। अच्छा, ये देखो, अब आपको पता चला कि 5 मिनट का कौन सा है आखिरी लो, ये वाला आखिरी जी। हायर लो, ये वाला। हाँ जी। आपने देखा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है। जी। यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब आप तो इसलिए बैठे हो भाई मैं तो बाय की एंट्री ढूंढूंगा क्योंकि मैं 5 मिनट पे काम कर रहा हूँ। जी। लेकिन अब आप 5 मिनट पे बाय तो करोगे, लेकिन करोगे कहाँ तक, आप 15 मिनट का जो लोअर हाई लगा है, ये है वहां पे शायद, आप जी। वहां तक बस बाय करोगे। हम्म। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 15 मिनट में सेल ही रहे, उसका 15 मिनट का ट्रेंड चेंज ना हो। ये तो आप तब 15 मिनट में बाय करोगे जब मार्केट 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी तोड़ जाएगी। समझ गए? हाँ फिर जी। आप कहोगे कि अब मार्केट जो सी है वो बाय हो सकती है। समझ गए? परमानेंट। जी। आप 5 मिनट में जितनी 5 मिनट का जो जहां तक हायर रो आएगा 15 मिनट वाला, अब वहां आउट हो जाओगे। मतलब अब वहां जाके बिहेवियर हाँ। देखोगे मार्केट का, मार्केट क्या कर रही है। अगर मार्केट हाँ। अपना 5 5 मिनट में दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, अब बाहर निकल आओगे। समझ गए? जी। हाँ जी। हाँ। अब हमने पढ़ना था वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है ना। मैंने हाँ बताया जी। था कि वैलिड रिट्रेसमेंट वो होती है कि मार्केट जब ऊपर जाए, जो आखिरी कैंडल बनाई हो मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे। ठीक है। तो साल की आखिरी कैंडल हो उसको ब्रेक करे। जो बाय बाय की आखिरी ऊपर जाती हुई मार्केट में हाँ, बाय की जो बाई आखिरी की कैंडल आखिरी है, कैंडल या सेल अच्छी कैंडल, सेल की कैंडल गलत, बाई की कैंडल को ब्रेक करे। हाँ जो सेल की कैंडल्स हैं, कोई भी कैंडल्स हो यहाँ पे आके ऐसे, हाँ यहाँ सेल की बनेगी ज्यादातर। सेल की कैंडल नीचे ब्रेक करे उस बाय की बड़ी कैंडल को, फिर हम उसको लो 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 मानेंगे, वरना हम उसको रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे, हम उसको एक ही लेग मानेंगे। ठीक है। उसमें ये होगा कि आसानी हो जाएगी हम्म। अपने लो और हाई मार्क करने में। ठीक है। मतलब वो जुएं नहीं निकलेंगी चार्ट के अंदर से, यार यहाँ पे पता नहीं हायर लो है या नहीं, इसको मैं मानूं या ना मानूं। जैसे अब हमने यहाँ पे किया देखो, तो हमें 15 मिनट के अंदर वो अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, हमने उसको माना ही नहीं, हमने कभी हमने इसको हायर 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 लो मानना ही नहीं है। और ये देखो, अब यहाँ से देखो, अब मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर, ये ऊपर जा रही है, अब मार्केट ने यहाँ जाके, अब इसका इसका मार्क करते हैं स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ जाके ये बनाया, हम इसको मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रही है, तो
तो मार्केट ने ऊपर जाते हुए कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं ना दी, इस पूरी रेंज के अंदर से नीचे नहीं निकली मार्केट, एक पूरी रेंज की बस। तो ये एक कैंडल थी, अच्छी कैंडल ये बनी हुई थी, मार्केट उसके अंदर फिरती रही। ठीक है, तो इसको हम हायर लो नहीं मानेंगे। ये गई मार्केट, ये एक अच्छी कैंडल बना के मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया, इसके नीचे मार्केट थोड़ी देर फिरी, इसको फिर हम कहेंगे ये ऐसे होगा, इसको हम ऐसे मार्क करेंगे। मार्केट ने ये अपना एक लो लगाया, ये हाई लगा के ये लो लगाया। अभी हम इसको भी नहीं मान रहे हाई, क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि मार्केट ने भी पहले वाला चौच नहीं किया था। यहां जाके हम फिर ऐसे कहेंगे, ये थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगी, ये मार्केट ने तोड़ दिया ऊपर। जब मार्केट ने ऊपर तोड़ा तो मार्केट ने निकल के यहाँ से हमें फिर एंट्री दी बाय की। जैसे जब ट्रेंड शुरू होता है ना, तब वो बहुत स्ट्रोंग होता है। ये बात याद रखो, जब ट्रेंड शुरू होगा ना, वो स्ट्रोंग होगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, ये देखो यहाँ जाके ट्रेंड थोड़ा कमजोर हुआ, फिर ये देखो मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया नीचे। ये हायर लो था ना हमारे पास, आखिरी कंफर्म हायर लो, ये वाला, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया था। ये हायर लो था, मार्केट यहाँ आई। अब हमें पता चल गया कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसको हम कहेंगे कंफर्म हायर लो। ठीक। इस, इसको ये जो हमने टिक लगाया, हाँ जी। क्यों, इसको कंफर्म हायर लो कहेंगे हम, ये जो हमने टिक लगाया, ये हायर लो है हमारा। ये वाला। हम्म। नहीं, क्योंकि इसके वाले हायर हाई ने पिछला हायर हाई नहीं तोड़ा। हाँ ये देखो, ये विक लगा के अंदर क्लोजिंग कर दी। अभी तक हाँ हमारे जी। पास जो ट्रेंड है, जब मार्केट ने इसको तोड़ा है, तो अब हमने ये नहीं समझने लग जाना कि मार्केट ने सेल हो जाना है जब मार्केट ने इसको तोड़ा है। जब तक मार्केट हाँ इसको नहीं तोड़ेगी, तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, क्योंकि कंफर्म तो ये था, मार्केट हाँ हो जी। सकता है यहाँ से आगे उठ जाए। ठीक है, तो अब हाँ जी। क्या है कि ये देखो मार्केट ने क्या किया वहां पे आके, मार्केट ने वहां आके इसकी थोड़ी सी लिक्विडिटी ली, फिर ऐसे बनने के लिए फिर इसकी लिक्विडिटी ली, फिर ये किया, फिर यह रेंज शुरू कर दी। लेकिन आखिर में जाके उसने बाय में अपना स्ट्रक्चर की करीब, मतलब उसने उसको रेंज से निकल के कुछ पिप्स दिए। अगर हमने इसको माना होता कि यहाँ से ये हो गया सेल, तो अब हम क्या करते, मतलब इसी से अगर हम सेल मान लेते, तो हम यहाँ से बैठते, मार्केट हमारा एसएल ये हिट कर देती है एसएल। ठीक है, हमने वेट किया, हमने कहा मार्केट इसको जब तक नहीं तोड़ेगी, हम तो भाई सेल की एंट्री नहीं लेंगे। जब मार्केट ने उसको तोड़ा अच्छी तरह, अच्छी कैंडल से उसको ब्रेक किया, हमने वहां से सेल कर दिया। ठीक है, आ रही बात समझ। जी जी। चलो, अभी इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं, ताकि जो है वो फिर मसला ना आए बाद